हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये नंबर सीरीज का तीसरा लेक्चर वीडियो है। अगर आपने पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपसे कुछ सजेशन लेना चाहता हूँ। देखो, जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको एक पेज पे जिस तरह से हम बोर्ड वगैरह पे पढ़ाते हैं उस वे में मैंने आपको पढ़ाया था, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको पीपीटी से, एंड थर्ड वीडियो में आपको नोट से पढ़ा रहा हूँ। पीपीटी एंड नोट्स तकरीबन इनका जो प्रोसीजर है तकरीबन इनका सेम प्रोसीजर रहता है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको जिस भी वे में सबसे ज्यादा समझ आ रहा है, नोट से समझ आ रहा है, पीपीटी से समझ आ रहा है, या उसी तरह जैसे मैंने आपको नंबर सीरीज की पहली वीडियो में पढ़ाया है उसी तरह आपको पढ़ना है। जरूर से नीचे कमेंट करना, क्योंकि आगे जो लेक्चर वीडियोस आएंगे उसी बेस पे फिर चलते रहेंगे। आपको एक ही पैटर्न से फिर पढ़ाया जाएगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली क्लियर हो। सो जरूर से कमेंट कर लेना, क्योंकि इसमें आप ही का बेनिफिट है, और जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे, जिसमें आपको ज्यादा समझ आ रहा है, उसी तरह से आपको लेक्चर वीडियोस मिलते रहेंगे। सो आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमें नंबर सीरीज में पहला कंसेप्ट पढ़ना है उसको बोलते हैं पैटर्न बेस्ड सीरीज। यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, पैटर्न बेस्ड सीरीज आर सीक्वेंसेस where each term follows a specific rule or pattern. Recognizing the pattern helps in determining the subsequent terms. कहने का मतलब है कि पैटर्न बेस्ड सीरीज में ज्यादातर कोई कंसेप्ट नहीं होता। हो सकता है कोई कंसेप्ट हो मैथमेटिक्स का, लेकिन जरूरी नहीं है। हो सकता है वहां पे एडिशन का कंसेप्ट यूज हो सकता है वहां पे मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज हो, डिवीजन का कंसेप्ट यूज हो, सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट यूज हो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कंसेप्ट यूज हो, या इनका कॉम्बिनेशन भी साथ में यूज हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे कोई भी मैथमेटिक्स का कंसेप्ट नहीं लगता है, वहां पे आपको वहीं पे पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। और पैटर्न कैसे रिकॉग्नाइज करोगे आप, वो डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर सीरीज पे कि कॉम्बिनेशंस है कि डिफरेंट डिफरेंट जो फंडामेंटल ऑपरेशंस है क्या वो फॉलो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एंड सिंपल सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है, 2 4 6 8। जाहिर सी बात, हर एक सक्सीडिंग टर्म प्रीसीडिंग टर्म में कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है, +2 +2 +2, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 10। तो इस तरह से आपको टर्म्स पहचाननी है। बहुत सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस सेट्स लाएंगे वहां पे जाहिर सी बात है उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आपको। वहां पे चीजें और सीखने को आपको मिलेंगी। वो प्रैक्टिस सेट्स भी होंगे और साथ साथ में मैं कहूंगा उनमें दोनों चीजें होंगी। कंसेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे कि ये किस पैटर्न में आपने पढ़ा और कहाँ से कौन सा कंसेप्ट आपको इन सीरीज में यूज करना है, तो वहां पे वो चीज आपको सिखाई जाएगी। नेक्स्ट चीज की तरह अगर बढ़े तो यहाँ पे देख सकते हो, उसको मैंने नाम दिया है कम्प्लेक्स पैटर्न्स। कम्प्लेक्स पैटर्न्स इन्वॉल्व सीक्वेंसेस विद मोर इंट्रिकेट और मल्टीपल पैटर्न्स मेकिंग देम लेस स्ट्रेटफॉरवर्ड टू डिकोड। सिंपल है कि वहां पे इस तरह से कम्प्लेक्स पैटर्न दिया होगा कि नॉर्मली आपको समझ नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल बेशक सिंपल ली है ताकि आपको जब आप पहली बार ही सीख रहे हो, पहले में आपको एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दूं, आपकी अंडरस्टैंडिंग वहीं पे कम हो जाएगी। लेकिन जब आपको सिंपल से एग्जांपल से सिखाया जाएगा, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ा दिया जाएगा, उससे अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली क्लियर होती है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, 1 4 9 16। अगर आपने स्क्वायर रूट्स, अगर आपको पता है कि स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं या स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो, पहला है 1 का स्क्वायर, दूसरा है 2 का स्क्वायर, तीसरा है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या आएगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 के बराबर। सो आई होप ये कम्प्लेक्स पैटर्न आपको समझ आ गया। मैंने यहाँ पे कम्प्लेक्स पैटर्न बेशक सिखाया आपको कि मल्टीपल पैटर्न भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल पैटर्न था। लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है 1 का स्क्वायर +1, 1 का स्क्वायर +2, 1 का स्क्वायर +3। इस तरह से भी चीजें क्वेश्चंस में बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेट्स करेंगे आपको समझ आ जाएगा किस तरह ये हमें पता चलता है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है पोजीशन बेस्ड सीरीज। देखो, पोजीशन बेस्ड सीरीज क्या होता है, ये सीक्वेंसेस होती है वेयर वैल्यूज ऑफ ईच टर्म इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोजीशन इन द सीरीज। वो डिपेंड करता है वो किस पोजीशन पे है, और उसी हिसाब से एक पर्टिकुलर नंबर मल्टीपल होता रहता है, या उन नंबर्स में भी सीक्वेंस बढ़ता रहता है। मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीपल होते रहते हैं विद कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द सीरीज। सो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 3 6 9 12। तो अगर आप क्लोजली देखो यहाँ पे ये 3 का टेबल है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट नंबर के साथ, पहले नंबर के साथ धीरे धीरे एक एक इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पहला नंबर है उसके साथ पहले 1 मल्टीपल हो रहा है, फिर उसी के साथ 2 मल्टीपल हो रहा है, फिर उसी के साथ 3 मल्टीपल हो रहा है, एंड इसी तरह चीजें बढ़ती रहती है। नेक्स्ट क्या आएगा, 3 5 15। इस तरह से भी पैटर्न चलता रहता है। अब यहाँ पे 3 का टेबल है तो इजीली आपको आ गया। कभी कभार माइनस में भी वैल्यूज इसी तरह होती है, एक कांस्टेंट नंबर की जगह वहां पे कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीपल होते रहते। तो इस तरह की सीरीज को हम कहते हैं पोजीशन बेस्ड सीरीज। ये जो लास्ट सीरीज में इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि इसको मैं शॉर्ट रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आपसे ये सजेशन जाननी है कि आपको किस पैटर्न से सीखना है।
ताकि उसी पैटर्न में मैं कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर वीडियो में सारी चीजें आपको मिली। कि नंबर सीरीज में जो मैंने आपको स्प्लिट करके पढ़ाया, अलग अलग कंसेप्ट अलग अलग वीडियो में पढ़ाई, वैसा नहीं करेंगे हम आगे। फिर आपका जो भी नीचे कमेंट आएगा, जो भी आप में से लोग सबसे ज्यादा कमेंट करेंगे इस वे में पढ़ाओ, उसी वे को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और एक ही लेक्चर वीडियो में एक टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आगे है लेटर सीरीज, तो लेटर सीरीज हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, फिर प्रैक्टिस सेट्स हम फिर उसके बाद ले आएंगे। सो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, वो है एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है कि धीरे धीरे नंबर्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे तो एग्जांपल सिंपल है, लेकिन आप ऐसे भी देख सकते हो 2, 4, 6, 100 एकदम से चला जाएगा 100, उसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। की धीरे पहले तो लगेगा आहिस्ता आहिस्ता नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन एकदम से नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे और वहां पे ज्यादातर जो कंसेप्ट लगता है वो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लगता है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा ही हो सकता है कि धीरे धीरे टर्म्स बढ़ रही होंगी, या स्क्वायर रूट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन यूज हो रही है, या क्यूब रूट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन यूज हो रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले प्लस हो रहा है और उसके साथ में कुछ मल्टीपल हो रहा है। यहाँ पे है 2, 4, 8, 16। अगर आप देखोगे जो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 raised power 2, 2 raised power 3, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर जो पहला नंबर है उसकी पावर में पहले 0 है, तो 2 raised power 0, एनीथिंग raised power 0 इक्वल्स टू 1, तो 2 raised power 1, 2, 2 raised power 2, 2 2 4, 2 raised power 3, 2 2 4, 2 8, तो 2 raised power 6 क्या आएगा, 2 2 4, 2 8, 2 16, एंड 2 raised power 5 क्या आएगा, जो यहाँ पे आपको आंसर बोलना है, तो वो आंसर होगा 32। क्यों 16 आ गया, 2 raised power 5 अगेन 2 मल्टीपल हो गया, तो 16 2 32। तो इस तरह से आपको चीजें पहचाननी है किसमें, एक्सपोनेंशियल सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल सीरीज मैंने दी थी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही से हो। लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज में, एकदम से टर्म्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको पैटर्न समझ नहीं आता, और जो पिछले वीडियोस में हमने डिफरेंस का कंसेप्ट सीखा था वो पर्टिकुलर कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं होता है। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि एक्सपोनेंशियल सीरीज का अगर कोई क्वेश्चन हो तो सीरीज पहले धीरे धीरे बढ़ेगी 2, 8, 4, 16, और एकदम से नंबर्स इतने ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। आप खुद ही सोचो यहाँ पे 32 एकदम से फिर 64, 64 से एकदम से वैल्यूज बढ़ जाएंगी, धीरे धीरे टर्म्स यहाँ पे बढ़ जाएंगी। सो आई होप ये जो 4 कंसेप्ट इसमें हमने सीखे, एक्सपोनेंशियल सीरीज सीखी हमने, पोजीशन बेस्ड सीरीज सीखी हमने, कम्प्लेक्स पैटर्न सीरीज सीखी, या पैटर्न बेस्ड सीरीज हमने सीखी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो सजेशन मैंने आपसे मांगी है वो जरूर से आप कमेंट कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे फिर उसी बेस पे एक 1 शॉट वीडियो होगा टॉपिक पे, और उससे मुझे लगता है कि बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक बार में कंप्लीट हो जाए और आपको भी टाइम मिले प्रिपरेशन करने का। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।